पंजाब में जी इलेक्शन कमीशन ने शुमारे दिए हैं। उसमें 2018 में तो वोटर्स की तादाद खैर 6 करोड़ थी पंजाब में। अब 7 करोड़ कुछ के लगभग है। बड़ी अजीब कन्फ्यूज 7 करोड़ 32 लाख है इस वक्त। पंजाब इसलिए मैटर करता है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से है। जो यहाँ हुकूमत वोट लेगा वो हुकूमत फेडरल में बनाएगा। इसके बरक्स जो है वो सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 69,94,94 है। तो इसलिए पंजाब पे बार बार फोकस जाता है। परवेज साहब आपके लिए कोई अलार्मिंग बात नहीं है, क्योंकि आप ये तो एक फेयर एनालिसिस है ना कि पंजाब में या PMLN है या PTI है, पीपल्स पार्टी उस तरह नहीं है, सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से हैं। तो यहाँ पे अगर इलेक्शन का फेयर होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी होगा, क्या ख्याल है? और आपको क्या लगता है, होगा फेयर इलेक्शन यहाँ या नून लीग के हक में होगा इलेक्शन? देखिए, मैं आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी जी। जो अभी हमने जंग लड़ी ही नहीं, उसके जो नतीजे में माले गनीमत है वो पहले ही बट जाए तो क्या वो कोई फेयरनेस होती है? क्या ये किसी जमात का कहते ना, ये ना कहना कि अगर हम जीते तो पहले ये पता चल जाए कि कौन वज़ीर आज़म, कौन वज़ीर आला, कौन वज़ीर ख़ारजा, कितनी सीटें, ये बातें आपको किसी फेयरनेस की तरफ जाती नज़र आती हैं? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का कह रहे थे मुसद्दिक साहब। लेवल प्लेइंग फील्ड एक सूबे में तो चंद शख्सियात के आने से नहीं होती। तो मैंने रेफरेंस आपको दिया था कि लोग सोच रहे हैं, लोग पलट रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो जिसे कहते हैं यकसा मौक़े, वो यकसा मौक़े सबको जो है आपको नज़र आ रहे हैं एक जैसे मिलते हुए। अब आप इसे कॉन्फिडेंस कह लें, ये कॉन्फिडेंस किसी वजह से ही आता है ना। अब देखिए, आज मियाँ साहब ने जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी वो चित्राल वालों तुम्हारे लिए मैंने टनल बनाया, तुमने उसकी भी कदर नहीं की, कराची वालों के लिए अमन लाया, उसकी भी कदर नहीं की गई, तुम लोगों ने वोट नहीं दिए। अब जाहिर है इसके बाद तो अगर इसी पे देखा जाए तो इस तरह तो परवेज़ इलाही ने भी बहुत काम किए थे पंजाब में, तो इस हिसाब से तो उनको बड़ी जमात बन के उभरना चाहिए था। लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ तरक्याती काम है, सड़कें, टनल, ये इस तरीके से तो देखिए वो जो है उसके बेसिस पे वोट नहीं पड़ता। इस तरह तो जी आप ये अभी बहस मेरे से कर ले जी, वो जी रंजीत सिंह के, महाराजा रंजीत सिंह की औलाद आ जाए कि हमारे दौर में पंजाब सुनहरी दौर था पंजाब का, या शेरशाह सूरी की औलाद उठ के आ जाए कि GT रोड का क्रेडिट मुझे दो, अंग्रेज़ आ जाएं कि जी ये रेलवे जो है ये हमारी है। लिहाजा ये बात ये है कि ये बातें तो हर हुक्मरान का फ़र्ज है। आपने अच्छा काम किया, बिल्कुल ठीक है, आपका हक बनता है आप आवाम को बताएं। लेकिन अब ये कहना कि 24 साल में इलेक्शन एक नहीं लड़ा, आप मुझे बताएं कामरान शाहिद साहब, वो 50 साल बाद शादी के कोई कहे कि मुझे सच्चा प्यार ही नहीं मिला, ये तो कोई वाली बात है। ये आपने मुझे बड़ा रेफरेंस देके ये बात सुनाई है। वाह, ये आपने बात गजब की कही परवेज़ साहिबा। बात तो यही समझ आती है कि सब कुछ आपका इक़्तिदार में किस चीज़ की कमी थी जी। आप तो बिला शिरकत गैरे, आपका स्याह और सफ़ेद के मालिक इस मुल्क के आप लोग रहे। अब आप कहेंगे हमने इन लोगों का मसला बताऊंगा परवेज़ साहिबा, चले मैं आपको रिलैक्स कर दूं। ये जितने खुश हैं ना, अभी आप इनकी शक्लें देख लें, ये आखिरी दफ़ा खुश हैं। ये इलेक्शन जीत जाएंगे, ये खुशी वहां तक रहनी है। हुकूमत आने के फौरन बाद इन्होंने रोना है, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। मैं इरफान सिद्दीकी साहब का प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, ये आपके प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जो शायद आप बाद में इसको किसी चंद माह बाद आप ये दोबारा लगाएं जी इंशाल्लाह। प्रोफेसी है आपकी। ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग संभाल के रखनी है मैंने। अब मैं भी इरफान सिद्दीकी साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात थी, वो तारीफ कर रहे थे। मियाँ साहब ने 98 में बहुत बड़ा धमाका किया, लेकिन जिस तरह वो मिलिट्री को, क़यादत को डिस्क्रेडिट कर रहे थे, मैंने उसका बड़ा सख्त नोटिस ले रहा हूँ मुसद्दिक साहब। ये आप देख लें आप कर क्या रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे भाई वापस उसी हाँ, दूसरी बात ये मेरे भाई के आपको कैसा फील हो रहा है यार, आपकी मुखालिफ पार्टी जो है PTI पंजाब के अंदर, उनको ना बल्ले का निशान मिल रहा है, ना उनको जलसा करने की, वो बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं वर्चुअल जलसा किया, उसमें भी YouTube को स्लो कर दिया गया। तो ऐसी जीत के भी क्या करेंगे मुसद्दिक भाई? जी, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हर पार्टी को बराबर यकसा मुहैया होना चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड। और वो एक दफ़ा मैंने किसी मज़ाहिया कॉलम में पढ़ा कि KGB के दफ्तर में कल रात चोरी हुई और आने वाले 2 इलेक्शन के रिजल्ट्स चोरी करके चले गए। ये तो ऐसे लगता है कि चोरी करने वालों ने आपको इतला दी है कि इलेक्शन कौन जीता है। वो पंजाबी में कहते हैं कि पिंड वसिया नहीं तो डाकू पहले आ गए ने। यानी किसने आपको कहा कि कौन जीत गया है? हम अपनी क्रेडेंशियल्स लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये तो आप लोग कह रहे हैं।
ये तो मैं जब शाम के प्रोग्राम्स में आता हूँ तो वो लोग जिनको शायद इस बात का यकीन नहीं है कि उन्हें वोट पड़ेगा, वो आके कहते हैं जी ये तो इलेक्शन जीत चुके हुए हैं। इलेक्शन होने वाला है, तो हम पीपल्स तैयारी पार्टी कर को रहे लगता हैं, है उनको हम वोट नहीं लोगों के पड़ेगा, इसलिए सामने कह रहे अपने हैं वो। मुकदमा रख रहे हैं। सॉरी, पीपल्स पार्टी को क्या शिकस्त ये का तो खौफ है? आपने अभी कहा है, पंजाब के हवाले से भी आपने कहा है कि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ पीपल्स पार्टी अपने क्रेडेंशियल्स लेकर जाए और जितने वोट उसको पड़ेंगे उतनी सीटें उनसे मिल जाएंगी। ठीक। लेकिन ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि सिंध बुक हो गया है जी, इन्होंने पहले से इंतज़ाम कर दिया, मगर ये क्या बात हुई। और मैं भी कह सकता हूँ कि सिंध तो ये कई दफ़ा जीते हैं, मगर ये क्या बात हुई। अगर सिंध में वोट पड़ेगा तो जीतेंगे, जीतेंगे तो हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इस खौफ से कि किसी पार्टी को पॉपुलैरिटी हासिल है और वो जीत ना जाए, आप ये कहना शुरू कर दें पहले ही कि अगर जीत गए तो इसका मतलब है कि इलेक्शन रिग हुआ है। मुसद्दिक साहब, मैंने कहा था ना मुसद्दिक कि साहब, इलेक्शन आप आप ही जीतेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, आप पॉपुलर पार्टी हैं इस वक्त? जी मैं समझता हूँ कि पॉपुलर पार्टी है। मैं अभी अटक के अंदर, मैंने मोबिलाइजेशन की मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर 800-800 700-700 लोग आ रहे थे। अभी आपने खुद अपने प्रोग्राम्स पुराने प्रोग्राम्स में कहा कि 1 से 3 लाख के दरमियान में कुछ लोग आए थे जलसे में। तो ये कहाँ से आ गए थे? ये हवा से तो नहीं आ गए थे। पूरे पाकिस्तान तो पार्टी पॉपुलर होगी तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग आएंगे ना। पॉइंट आ गया जी। इस वजह से इसको रद्द कर देना नहीं, रद्द सिर्फ कौन ये करने कह की जरूरत देना कौन कि कर भाई सकता है जी? क्योंकि अगर नहीं ऐसी बात, हम तो रद्द करने की जरूरत मुसद्दिक साहब करें। हम तो आपको मुबारकबाद, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ कि मुबारकबाद से शुरू किया मैंने। लेकिन देखिए ना, ये मुबारकबाद जो है आपकी मुबारकबाद के अंदर एक लेवल ऑफ सार्काज़्म है। हमने तो नहीं कहा कि हम इलेक्शन जीत गए, हम यार तो कह रहे हैं हम भाई, अभी तो आप दोबारा क्रेडेंशियल्स मिनिस्टर लेके के लोगों के बने, सामने जा रहे हैं। आपने तो इंशाल्लाह मेरा जीतेंगे एटीट्यूड इलेक्शन, कंट्रोल करना इंशाल्लाह शुरू कर दिया जीतेंगे कि इलेक्शन। आपकी लेकिन ये तो किसी ने नहीं मुबारकबाद में थोड़ा सा कहा। ये आप कह रहे हैं कि आपने आज सुनिए आज किरदार को ठीक करें, आप ये कह रहे सिर्फ हैं एक सेकंड, लहजा ठीक करें, स्टाइल ठीक करें, अभी से एक मिनिस्टर सेकंड बन गए भाई। नहीं मैं आप एक सेकंड सिर्फ दे दीजिए। देखिए बात ये हो रही है कि जरा कॉन्फिडेंस देखें, मुबारकबाद दे दें जी इनको। यार ये क्या बात है, कॉन्फिडेंटली आप जाते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स सामने रखते हैं। यार आपको तो मैं हैरान हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ, इलेक्शन जीत रहेगी तब आप खुश नहीं है। अब मुबारकबाद ना दूं, अल्लाह करम करेगा यार, करें तो क्या करें भट्टी लेकिन साहब। जब लोग वोट करेंगे तो पता चलेगा वो ना वोट कौन हो गए जीता। और आपको यार, इंशाल्लाह मैं जो हमारी कह रहा हूँ हम पूरी भी कोशिश आगे है का देखते और हैं। हमें